श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है ज्ञान की 3 बातें। तो चलिए कहानी सुनते हैं और समझते हैं कि ज्ञान की 3 बातें क्या हैं। एक राजा था, उसका एक ही पुत्र था। क्योंकि वह बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पला था, इसी कारण वह आगे चलकर अत्यंत आलसी हो गया था। जब राजा की मृत्यु होने लगी तो उसने अपने इकलौते पुत्र को बुलाकर कहा कि पुत्र, मैं तो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ, किंतु तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम प्रजा को सताना नहीं, उन्हें हमेशा खुश व संपन्न रखना। और पुत्र, यह बात जान लो कि तुम्हारी मृत्यु सांप के काटने से एक निश्चित ही हो जाएगी। यह कहते हुए राजा तो हमेशा के लिए सो जाता है। अपने पिता के जाने के बाद राजकुमार अत्यंत घबराया हुआ रहता था। उस दिन से उसके मन में यह बात आ गई थी कि जंगल में जाकर तपस्या की जाए। और राजकुमार ने राजपाट और अपनी पत्नी व बच्चे को छोड़कर जंगल को जाने का निर्णय लिया और वह जंगल की तरफ चला गया। उसे जंगल में जाते एक महात्मा जी मिले। राजकुमार उनका शिष्य बन जाना चाहता था। महात्मा जी ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। कुमार बहुत ही उदास हुआ और वह वही कुटिया बनाकर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से महात्मा जी बहुत ही प्रभावित हुए। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि पुत्र, तुम तो राजकुमार हो, तुम अपने राज्य वापस लौट जाओ और राजपाट संभालो अपना। लेकिन राजकुमार ने पता क्या कहा उससे कि महाराज, मैं अपने राज्य में वापस नहीं लौटूंगा। तो महात्मा जी बोले कि लेकिन क्यों, क्या बात है पुत्र जो तुम अपने राज्य को वापस नहीं लौटना चाहते हो? तब राजकुमार ने कहा कि महाराज, बात ऐसी है कि मेरी मौत एक सर्प के काटने से होगी। हमारे पिताजी ने हमें मृत्यु के समय बताया था। मैं चाहता हूँ कि सर्प ना काटे, अतः मेरा विचार है कि मैं यहाँ आपके चरणों में बाकी की सारी उम्र गुजार दूँ। जो महात्मा जी ने कहा, राजकुमार, यह तुम्हारी भूल है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा, उसे टालने वाला कोई नहीं है। जाओ, अपने महल वापस लौट जाओ। आखिर मैं राजकुमार मान ही जाता है और वह साधु से कहता है कि महात्मा, आप मुझे कुछ उपदेश देने की कृपा करें। साधु महात्मा कहते हैं कि मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। ध्यान में रखना कि सुबह उठकर टहलना चाहिए, इससे लक्ष्मी आती हैं। दूसरी बात, घर आए अतिथियों का हमेशा सत्कार करना चाहिए। और जो तीसरा उपदेश उन्होंने दिया वह था कि पहला गुस्सा भी जाना चाहिए। प्रकार 3 बातों का उपदेश लेकर राजकुमार अपने राज्य वापस लौट जाता है। राजकुमार को देखकर उसकी प्रजा और रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका बड़े ही धूमधाम से स्वागत करते हैं। वह फिर से राजपाट संभाल लेता है। अब उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह प्रतिदिन टहलने जाया करता था। एक दिन वह सैर करने गया तो रास्ते में उसे एक औरत रोती हुई मिली। उसने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोली कि मैं राजलक्ष्मी हूँ। तो राजा ने कहा, आखिर तुम बीच रास्ते में क्यों रो रही हो? तो वह बोली कि रो तो मैं इसलिए रही हूँ कि इस राज्य के राजा पर विपत्ति पड़ने वाली है, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? राजा ने कहा कि माताजी, आप मेरे साथ चलिए, हम आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। तो वह बुढ़िया बोली, है तुम चलो, मैं आती हूँ तुम्हारे पीछे। फिर राजा घर वापस आ गया। कुछ समय में ही राजा की समृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसने बहुत सारा धन खर्च करके अतिथियों के लिए महल बनवाया। महल में खाने पीने का सारा सामान रखवाया। इसके बाद उसने हर कर्मचारी को बुलाकर यह कहा कि घर पर आए हुए किसी भी मेहमान का अनादर नहीं होना चाहिए। उनकी पूरी तरह से देखभाल और सेवा होनी चाहिए। उन्हें पूरा ही आतिथ्य सत्कार देना आवश्यक है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद में राजा की जो पुत्री थी वो अतिथि राजकुमार का वेश बदलकर
रानी के आगे आकर खड़ी होती है। रानी ने गहराई से अतिथि का स्वागत किया। राजा बहुत क्रोधित हुआ। रानी को अन्य अजनबी राजकुमार के साथ बातें करते देखकर वह रानी के पास आया। उसने रानी को दंड देने के लिए म्यान से तलवार निकाली। तभी उसे याद आया कि इंसान अगर पहला गुस्सा पी जाए तो उससे कोई भी जीत नहीं सकता है। राजा का मन बदल गया। उसने तुरंत ही अपना क्रोध पीकर जो तलवार थी वो म्यान में डाल ली। राजा की लड़की जो कि राजकुमार का वेश बदलकर आई हुई थी, उसने जब राजा का इतना ज़्यादा क्रोध देखा तो वो घबरा गई और उसने झट से जो अपना वेश बदल रखा था, यानी कि जो राजकुमार के वेश में थी, उसको तुरंत ही बदल कर उसकी पुत्री के वेश में वो वापस आ गई। उसे देख कर राजा अत्यंत दंग रह गया। तो उसने पूछा कि पुत्री, तुमने ऐसा क्यों किया था? यदि मैंने तलवार चला दी होती तो आज अनर्थ हो जाता। तो वह बोली कि पिताजी, आपकी मृत्यु सांप के काटने से लिखी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि जाने के बाद में मैं इस राज्य को सही तरह से चला सकूंगी या नहीं चला सकूंगी, बस यही देखने के लिए मैंने अपने वेश को परिवर्तित किया था। यह कहकर उसने उस बात को टाल दिया। अब राजा की मृत्यु का दिन भी आ चुका था। उसे साधु की बात याद आ रही थी कि घर आए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। उसने निर्णय किया कि वह अपने मधुर व्यवहार से अपने शत्रु यानी कि जो सर्प उसे काटने वाला था उसका दिल जीतने का प्रयास करेगा। राजा को पता था कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसने मुख्य द्वार और अपने सोने वाले कक्ष तक फूल और इत्र छिड़कवा दिए। जगह जगह तक मीठे दूध के कटोरे रखवा दिए और सैनिकों को यह भी बोल दिया कि यदि कोई सर्प आप लोग देखते हो या कोई सर्प आता है तो किसी भी प्रकार का उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही सर्प आया और स्वागत की व्यवस्था देखकर खुश हो गया, वह पहले पंखुड़ियों पर लेटते हुए मीठे दूध का सेवन करते हुए आगे बढ़ता रहा। इस प्रकार उसके मन में जो क्रोध था वो दया भाव में परिवर्तित हो गया। अब उसके लिए राजा को काटना असंभव सा जान पड़ रहा था। तो सांप राजा को बिना काटे हुए ही यानी कि बिना डसे हुए ही लौट गया। फिर राजा को महात्मा की बात याद आई कि महात्मा जी की कही हुई तीनों बातें याद आ जाती हैं कि प्रातः काल उठकर शहर पर अवश्य ही जाना चाहिए और अतिथि की सेवा करनी चाहिए, और अगर आपको पहली बार गुस्सा आता है किसी चीज़ को देखकर तो उसको पी जाना चाहिए और उसके बारे में सही जांच पड़ताल करनी चाहिए, तभी क्रोध करना चाहिए। इन तीनों बातों पर अमल करके राजा ने अपने काल को जीत लिया। इसलिए हमें भी अवश्य ही अपनी ज़िंदगी में ये तीनों बातें उतारनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में भी हो सकता है कुछ अच्छा परिवर्तित हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।